Hey guys, today we are going to study power sharing. Chapter number 1, that is your power sharing. और इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर सारी पावर्स जो हैं वो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. ऑलराइट, तो ऑर्गन्स कौन से होते हैं गाइस? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये नहीं होता कि किसी जुडिशरी के पास सारी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास बिल्कुल भी नहीं है, या एग्जीक्यूटिव के पास है, इन दोनों के पास नहीं है. ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तीनों में. इसके पास कुछ पावर्स हैं, इसके पास कोई और है, इनके पास कोई और है. दे हैव डिफरेंट पावर्स एंड दे हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन आवर पॉलिटिकल सिनेरियो. गाइस, इसमें हम लोग जो हैं बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. इन दो कंट्रीज़ में क्या स्टोरी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, कैसे डेमोक्रेसीज़ में पावर शेयरिंग होती है. सो हम बेसिकली वो इसमें देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. अब गाइस, हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. हम पहले बेल्जियम को देखेंगे. बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, हरियाणा से भी छोटी है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है. सो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो किससे मिलते हैं? नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, इन तीन कंट्रीज से बेल्जियम के बॉर्डर्स लगते हैं. उससे अलग इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 1 करोड़ लगा लो. एंड आधी, मतलब हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन है इस कंट्री की. एथनिक कॉम्पोजिशन जो है यहाँ पे कैसी है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. ये एरिया का नाम है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं. ऑलराइट. एंड 40% जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. सो 1% जो रह गए वो क्या बोलते हैं? 1% बेल्जियंस. जो बेल्जियम में लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेल्जियंस. तो वो जर्मन बोलते हैं. 1% जर्मन, 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 59% डच स्पीकिंग है इन एरियाज़ में. हम इन एरियाज़ की बात कर रहे हैं. उसके बाद अब कैपिटल सिटी कौन सी है? ब्रुसेल्स. जैसे इंडिया की कौन सी है? दिल्ली. ऐसे ही बेल्जियम की ब्रुसेल्स है. वहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% पीपल डच बोलते हैं. सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. तो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी रिच है. माइनॉरिटी में है. क्यों बोला माइनॉरिटी में? क्योंकि फ्रेंच सिर्फ 20% है. कहाँ पे? कैपिटल सिटी में. मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की. सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें गाइस, तो वहाँ पे मेजॉरिटी में है फ्रेंच और माइनॉरिटी में है डच. लेकिन अगर तुम दूसरे रीजन्स की बात करो तो देखो 59% और 40%. यहाँ पे वेलोनिया रीजन में 40% जो है वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं. ठीक है. और यहाँ 59% डच बोल रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमारी बेसिकली 40% है, यहाँ भी मतलब 40% फ्रेंच बोल रही है. तो बेसिकली यहाँ पे भी ज़्यादा दूसरे, मतलब 60% या 59% लोग डच बोल रहे हैं यहाँ पे भी. और यहाँ पे भी मेजॉरिटी डच की है, यहाँ पे भी मेजॉरिटी डच की है. और इन दोनों ही रीजन्स में जो हमारा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में है. लेकिन स्टिल जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो रिच थे, पावरफुल थे. तो इससे डच जो स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको काफ़ी गुस्सा आता था, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड. उनको काफ़ी बाद में वो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ था. और इसकी वजह से ही जो है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में थोड़ा टेंशन्स क्रिएट हो गई थी 1950s और 60s की टाइम पे. हम लोग अभी की बात नहीं कर रहे हैं. इट्स क्वाइट लेट. इट्स बहुत बहुत लॉन्ग अगो बैक. हम काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, 1950s 60s की बात कर रहे हैं. एंड जो टेंशन्स थी इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में वो बढ़ती चली गई. तो ब्रुसेल्स जो है उसकी स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी कि डच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो मेजॉरिटी में है. अगर हम पूरी कंट्री की बात करें कि मानो ये पूरी कंट्री है, ये कैपिटल है, इस कैपिटल को छोड़ दो, इतने पूरे इस एरिया की बात करें, यहाँ पे डच ज़्यादा हैं. सिर्फ कैपिटल
एरिया ऐसा रह गया जहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में है। ऑल राइट, लेकिन स्टिल जो है हमें डच स्पीकिंग पीपल को जो है राइट्स कम मिल रहे थे इन कंपैरिजन टू फ्रेंच पीपल। तो हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी। ऑल राइट, तो अब हम कंपेयर करेंगे श्रीलंका की सिचुएशन को ब्रुसेल्स के साथ, बेल्जियम के साथ। और उससे पहले गाइज मैंने एथनिक का मीनिंग नहीं बताया। जब सेम टाइप का कल्चर किन्हीं लोगों का सेम टाइप का कल्चर होता है, लाइक फ्रेंच का अपना अलग कल्चर है, फ्रेंच का और डच का, इन दोनों की लैंग्वेज अलग है, इनका कल्चर अलग है, तो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हो गए। सो इनकी अपने अलग बिलीफ्स हैं, इनके अपने अलग बिलीफ्स हैं, तो इन दोनों की सोचने का स्टाइल, इन दोनों की हर चीज़ अलग है। ऑल राइट, सो ये हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन होता है जब हम जो है कल्चर हमारा शेयर्ड होता है, सोशल डिवीजन होती है किस बेसिस पे, कल्चर की वजह से, कि फ्रेंच का अलग है, डच का अलग है, तो जो वो सोशल डिवीजन ड्यू टू कल्चर होती है तो उसको हम एथनिक कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं बोल देते हैं। अब गाइस बात आती है श्रीलंका की। ये जो है हमारे तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर्स ही दूर है, साउथ कोस्ट पे। साउथ का पता होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसे साउथ है डायरेक्शन हमारी। ऑल राइट, सो सेम एज इन हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है, पीपल 2 करोड़ के करीब है, जितने हरियाणा में उसके इक्वल ही हैं कंपैरेटिवली। एंड जैसे दूसरे नेशंस हैं साउथ एशिया रीजन में, तो श्रीलंका की भी ऐसे ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, धर्म के, लैंग्वेज के अलग अलग लोग रहते हैं। लाइक सिन्हाल, अब देखो यहाँ पे सोशल ग्रुप्स कौन से हैं मेन। सिन्हाला स्पीकर्स 74% है, तमिल स्पीकर्स 18% है। तो तमिल स्पीकर्स जो है हमारे, तमिल्स जो हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, 2 सब ग्रुप्स में। मेन तो ये 2 ग्रुप्स हैं, अब इसमें भी तमिल जो हैं उनके 2 ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। अब गाइस देखो, जो हमारे श्रीलंका के ही तमिल्स हैं उनको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो कि 13% है। और जो तमिलनाडु साइड से या इंडिया से जो तमिल पीपल आए श्रीलंका में एज प्लांटेशन वर्कर्स, उनके फोरफादर्स, पूर्वज आए, तो उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तुम श्रीलंकन तमिल्स वाला मैप देखना, तो उसमें तुम देखोगे नॉर्थ और ईस्ट में हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं। भाई बहुत सारे जो तमिल्स हैं या तो हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सिन्हाला स्पीकिंग है ज़्यादातर तमिल्स और बुद्धिस्ट हैं। सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, और बहुत सारे तमिल्स जो हैं, और जो दूसरे जो तमिल्स वाला पार्ट रह गया वो हमारा, देखो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था ना, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। तो सिन्हाला स्पीकर्स क्या थे, बुद्धिस्ट थे, और तमिल स्पीकर्स या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे। इस चीज़ का ध्यान रखना। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% क्रिश्चियंस ऐसे थे जो तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स, मतलब कुछ क्रिश्चियंस रह गए, वो क्रिश्चियंस या तो तमिल थे या सिन्हाला स्पीकर्स में से आते थे। सो ये एक बेसिक से डिवीजन है, और चीज़ों के बारे में वी विल बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।